हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कि आप वॉल्यूम नंबर क्लास 3। बेटा मेरी बात ध्यान सुनो। आज की इस क्लास के अंदर लगभग क्लास 15 मिनट लूंगा आपके, और इस 15 मिनट के अंदर गारंटीड है 4 नंबर कवर करके जाओगे आप, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक में कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है 8 नंबर का, अकाउंटिंग रेशियो 4 नंबर का, कंपैरेटिव कॉमन साइज 4 नंबर, और 1 और 2 यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस ये आता है 4 मार्क्स का। तो अब इसके अंदर बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से मिलाकर पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा चांस है एग्जामिनेशन में पूछा जाने का वो है हेडिंग और सब हेडिंग। तो इन दोनों चैप्टर से हेडिंग्स और सब हेडिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूजर्स कौन कौन होते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है क्लास, और डायनामिक स्टैटिक, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो आज ही क्लास में मैंने पास्ट ईयर के काफी सारे क्वेश्चंस रख रखे हैं। तो ये पुराने साल आ चुके हैं, मतलब पहले ये आ चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप इसे लाइटली नहीं ले सकते। इसी तरह से मैं क्लास पूरा अकाउंट्स का खत्म कर रहा हूं, इसके बाद कंपैरेटिव, फिर रेशियो, फिर कैश फ्लो, और हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने क्लास नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा लाइन बाय लाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के। हाँ, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सुनील पांडा 12th कॉमर्स आप सर्च करें, पूरा सुनील पांडा 12th कॉमर्स एक क्लास चैनल मिलेगा, वहां पे क्लास आपको मिल जाएगा। बाकी जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर जो है 7800365625। अगर आप लेट जुड़ते हो तो क्लास आप टेलीग्राम से ही लेना, अगली बार से जो भी वीडियो आएगी वो आपको उसका पीडीएफ जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया, लिस्ट टू आइटम्स दैट आर प्रेजेंटेड अंडर हेड अदर करंट लायबिलिटी। भी अदर करंट लायबिलिटी मेन हेड है और अदर करंट असेट भी मेन हेड है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग दो दो आइटम लिखना है जो क्लास अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। तो बहुत सिंपल है, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट अक्रू हो गया बट ड्यू अभी नहीं हुआ वो। और क्लास असेट के अंदर क्या क्या आता है क्लास, ये हैंड राइटिंग है क्लास, किसी बच्चे की शीट की। तो अक्रूड इनकम बट नॉट रिसीव, और क्लास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अदर करंट असेट के अंदर आता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कह लो या क्लास अक्रूड इनकम कह लो, यानी अक्रूड इनकम आपने कमा लिया, खाली अक्रूड इनकम लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये आपका अदर करंट असेट के अंदर आ गया। अगर आप प्रीपेड एक्सपेंस भी लिखते हो तो भी ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस भी अदर करंट असेट के अंदर आएगा। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो लिखा है यही लिखो, कोई भी अदर करंट असेट के अंदर आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा आता है। और ऑप्शन में आ गया क्लास तो दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हो। नेम एनी टू आइटम दैट आर शोन अंडर हेड अदर करंट असेट। सेम टू सेम क्लास वही क्वेश्चन है, वहां पर आकर पूछा गया है क्लास, तो आप उनको आराम से कर लोगे। ओके चलो, तो ये आंसर भी देखो क्लास सेम है। नेक्स्ट है क्लास, लिस्ट एनी 4 आइटम ऑफ रिजर्व्स एंड रिजर्व्स। क्लास रिजर्व के 4 आइटम आपने बताने हैं जो मेन हेड आता है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो कोई भी टाइप के क्लास रिजर्व बता दो, बहुत सारे होते हैं क्लास। जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, सीआरआर हो गया, डीआरआर हो गया, एसपीआर हो गया, आईएफआर हो गया, डब्ल्यूसीआर हो गया। कोई भी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व है, कोई भी रिजर्व, डिविडेंड रिडम्पशन रिजर्व हो गया, कोई भी क्लास जो है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सॉरी, कोई भी रिजर्व क्लास आपको लिखने है, कोई भी एनी 4 आप आराम से इसके अंदर लिख सकते हो। क्वेश्चन ऐसे आते हैं 3-3 नंबर में, कितने सिंपल क्वेश्चन है क्लास। तभी पार्ट बी जो है बहुत आसानी से बच्चों का हो जाता है, ये 40-50 मिनट के अंदर बच्चे कर लेते हैं। 3-3 नंबर के इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, टाइम बहुत कम लगता है। अच्छी बात इसकी यही है, टाइम बहुत कम लगेगा, खाली कंपैरेटिव कॉमन साइज में थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो डोंट वरी, वो भी मैं सिखा दूंगा आपको। थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको चाहिए और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, 4 आइटम बताएं स्टॉक इन। बेटा सुन लो, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, ये वाला जरूर कर लें यार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आ ही जाता है। स्टॉक इन ट्रेड के 4 आइटम बताने क्लास। तो लूज टूल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट और फिनिश गुड्स है। ठीक है, स्टॉक ऑफ रॉ मेटल अगर आप लिखना चाहते हो तो उसको भी आप लिख सकते हो। तो ये 4 जो है, और आप कोई भी अदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये आपका सारा का सारा स्टॉक इन ट्रेड। अब आपको एक काम करना है, फटाफट सब लोग देखो, अगर आप चाहते हो आपको चीजें याद रहे तो मेरा ट्रिक अपनाओ, कमेंट सेक्शन में स्टॉक इन ट्रेड के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं क्लास, उनमें से 6 आइटम क्लास आपने फटाफट लिखना है। 4 तो ये दो हो गए, बाकी 2 आइटम फटाफट लिखो। अगर आप आज लिखोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं, इसलिए लिखवा रहा हूं। आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते तो आप क्लास किसी कॉपी में लिख लो, बट लिख लो एक बार 4 के 4 आइटम, ठीक है। और क्लास अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपकी रिक्वेस्ट है प्लीज कमेंट करना क्लास, अपने दोस्तों को शेयर करना इस वीडियो को, और लाइक कर देना क्लास। आप लाइक नहीं करते, आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है। आप 1000 लाइक करते हो तो हमको लगता है कि यार हाँ यार, इन बच्चों ने लाइक किया है, मतलब अच्छा लग रहा है आपका कंटेंट, तो हम और ज्यादा कंटेंट बनाते हैं, दिन रात और मेहनत करते हैं, मोटिवेशन मिलता है काम करने का। बस समझ रहे हो बात को। चलिए फटाफट क्लास लाइक कर दो और आगे चेक करो क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है
तो लिखा हुआ है क्लास स्टेट अंडर विच मेजर हेडिंग द फॉलोइंग आइटम प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। मेन हेड बताना है, मेन हेड। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल जो है वो क्या आता है क्लास, करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स भी करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। एसपीआर किसके अंदर आता है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। पेटेंट क्लास इंटेंजिबल एसेट है तो नॉन करंट एसेट के अंदर आएगा। अक्रूड इनकम क्या होता है क्लास, करंट एसेट। अभी हमने देखा था अक्रूड इनकम करंट एसेट है। तो आपको मेजर हेड लिखना है, तो आपको आंसर कैसे लिखना होता है, बस इस तरीके से लाइन खींचो और बस आपने लाइन बाय लाइन, ये आइटम है, ये मेजर हेड है, आपने लिखते चले जाना। मेजर हेड लिखना है, ध्यान रखना, सब हेड नहीं लिखना। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला देखते हैं क्लास यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन, अंडर विच मेजर हेड और सब हेड। अब ये दोनों पूछा गया है तो एग्जामिनेशन में चांस है, सैंपल पेपर 2020 का भी ऐसे ही था कि दोनों को आपने पूछा गया, दोनों को हेडिंग और सब हेडिंग दोनों पूछा गया है क्लास। कंपनीज एक्ट की जो नई बैलेंस शीट है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, उसके अकॉर्डिंग ये तीन चीजें पूछी हैं क्लास। बस आपको सोचो तीन चीजें सिंपल और तीन नंबर, और आप आंसर देख रहे हो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम कैसी है। जितने पॉइंट सही होंगे आपको उतने नंबर मिलेंगे, जितने पॉइंट आपके करेक्ट हैं आपको उतने नंबर मिलेंगे। अगर 3 पॉइंट सही है तो 3 नंबर, 4 पॉइंट सही है तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्लास यहाँ पे। डिबेंचर विद मैच्योरिटी पीरियड करंट फाइनेंशियल। भाई देखो, अगर आप इसी करंट फाइनेंशियल ईयर में डिबेंचर्स की रिडीम कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, तो भैया तो ये शॉर्ट टर्म हो गया, तो ये आपका मेजर हेड करंट लायबिलिटी है। वैसे ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, डिबेंचर्स तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो ठीक है, करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। एसपीआर आप जानते हो, रिजर्व एंड सरप्लस, और मेन हेड जो है वो क्या है क्लास, शेयर होल्डर फंड। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज की लायबिलिटी है क्लास, वो भी लॉन्ग टर्म, एम्प्लॉय छोड़ता है कहीं तब जाके इसका पैसा मिलता है, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हेडिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम। अच्छा हेडिंग पूछा है क्लास, अक्रूड इनकम क्या होता है बताओ, मेजर हेड लिखा है अंडर विच सब है, सब हेडिंग पूछा है, द फॉलोइंग आइटम प्लेस बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनीज। तो आपको सब हेडिंग पूछा है, आपको मेजर हेड तो पूछा भी नहीं है, लेकिन पता नहीं इन्होंने आंसर में मेजर हेड क्यों लिखा है। तो क्या पता क्लास क्वेश्चन में दोनों पूछा हो, इनके क्वेश्चन में कोई मिस प्रिंट हो, तो आप हम दोनों प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो पूछेगा आपको वही बताना, ज्यादा बताने से नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, वो पढ़ेगा ही नहीं एग्जामिनर आप जो लिख रहे हो। अक्रूड इनकम कई बार डिस्कस होगा, देखो ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो टॉपिक है जो मल्टीपल टाइम पूछा गया। आप देखो अक्रूड इनकम कितनी बार आ गया, अक्रूड इनकम अदर करंट असेट है और करंट असेट है। मैं लास्ट में कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा हेडिंग सब हेडिंग के, वो आप अच्छे से कर लेना। और हेडिंग सब हेडिंग की एक वीडियो बना रखी है मैंने, इसके अंदर पूरा दे रखा है आपको, ये पूरा का पूरा दे दूंगा क्लास, हेडिंग सब हेडिंग की वो भी दे दूंगा आपको पूरी की पूरी पीडीएफ, ठीक है, वो आप देख लेना अच्छे से। अक्रूड इनकम किसके अंदर आता है क्लास, जो मेजर हेड है वो करंट असेट है, सब हेड अदर करंट असेट। लूज टूल अभी बता, इन्वेंट्री के अंदर आता है, मेजर हेड करंट असेट है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये तो आपको बताया था क्लास, वही जो पीएफ वगैरह का पैसा है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, क्योंकि ये प्रोविजन है तो प्रोविजन लगा है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन और नॉन करंट लायबिलिटी। अनपेड डिविडेंड क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनपेड डिविडेंड तो अदर करंट लायबिलिटी है, और जो मेजर हेड है वो क्या, वो क्या है क्लास, करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन तो करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, लॉन्ग टर्म लोन आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कितना सिंपल है याद करना। तो हेडिंग सब हेडिंग का ही बस खेल है जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। अब मुझे बताओ क्लास, कैपिटलिज्म कहां पे आता है क्लास, कैपिटलिज्म कोई भी रिजर्व, रिजर्व सरप्लस, मेन हेड क्या है, शोल्डर फंड। बॉन्ड क्लास डिबेंचर है, नॉन करंट जो बॉन्ड है। अब ये जो बॉन्ड है क्लास, यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकता है कि आपने क्लास कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो या क्लास बॉन्ड आपने इशू किया हो। तो हालांकि क्लास आप दोनों में से कोई भी एजम्पशन ले सकते हो। इन्होंने क्लास माना है बॉन्ड को क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट एसेट, तो मैं इसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग मान के नॉन करंट लायबिलिटी में भी लिख सकता हूं कि हम इसे लायबिलिटी मान रहे हैं, कुछ लिखा ही नहीं है, समझ रहे हो बात को। लोन रीपेबल साफ साफ लिखा है, रीपे होगा डिमांड पे, डिमांड मतलब जब आप डिमांड करोगे तब उसकी पेमेंट कर देंगे, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग और करंट लायबिलिटी। ऑन डिमांड है इसलिए करंट लायबिलिटी है। व्हीकल क्लास नॉन करंट एसेट है, फिक्स एसेट है। गुडविल क्लास नॉन करंट एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। लूज टूल जो है वो करंट एसेट है, और देखो लूज टूल पहले भी पूछा गया था, स्पेयर पार्ट पहले पूछा गया था। लूज टूल्स क्लास और करंट एसेट है, और इन्वेंट्री के अंदर आएगा वो। क्लियर है यहाँ तक? 8th क्वेश्चन, और आपको पता ना करंट एसेट निकालते वक्त क्लास हम लोग क्या करते हैं, लूज टूल्स को कंसिडर नहीं करते। एक और क्वेश्चन क्लास देखो ये रहा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्लास, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब ये क्लास आप अच्छे से लर्न करना, रिडम्पशन पे जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं प्रीमियम, वो नॉन करंट लायबिलिटी और सबहेड जो है वो अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। तो ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और नॉन करंट लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। लूज टूल बताइए दिया क्लास, कितनी बार पूछा गया, करंट एसेट इन्वेंटरी। बैंक बैलेंस क्या है क्लास, करंट एसेट है, और ये आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। हेडिंग सब हेडिंग की प्रैक्टिस चल रही है बस, और कुछ नहीं। ओके, अंडर विच हेड एंड सब हेड, किस हेड सब हेड, टैक्स रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। मेन हेड क्या है, शोल्डर फंड। इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस, भैया आपने जो है पब्लिक से एडवांस में पैसा ले लिया, उसका इंटरेस्ट अभी तक दिया नहीं, तो करंट लायबिलिटी है। और जब आपको ना पता हो कुछ तो आप अदर करंट लायबिलिटी डाल देना।
स्टोर स्पेयर तो इन्वेंट्री के अंदर आता है, मेन हेड जो है वो करंट असेट है। इसी क्लास माइनिंग राइट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, व्हीकल्स, सब क्लास ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है। लूज टूल क्लास कॉल्स इन एडवांस जो है वो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। लूज टूल जो है वो आपका करंट असेट है, इन्वेंट्री के अंदर आता है। डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और मेन हेड जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी। सब्सिडी रिजर्व, भाई कोई भी रिजर्व हो, माइनिंग राइट बता दिया। प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल इंपोर्टेंट है, टिक लगाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल है, डेटर से माइनस करके दिखाते हैं। और कहां पे आता है क्लास? मेन हेड। मेन हेड जो है वो करंट असेट है और डेटर से माइनस करके दिखाते हैं। तो यहाँ लिखो बाई, ये यहाँ लिख देना बाई वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ बाई वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे क्लास करंट असेट। इन्होंने जो लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहाँ लिखोगे करंट असेट, यहाँ लिखो बाई वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम, बाई वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, या डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके क्लास स्टोर और स्पेयर अनक्लेम डिविडेंड कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट है, नॉन करंट एसेट और इंटेंजिबल। गुडविल नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल। लूज टूल तो बता देता है क्लास, इन्वेंट्री के अंदर आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। तो देखो आपको हेडिंग सब हेडिंग के क्वेश्चन कॉमन ही तो है, तो आप इसे कॉपी में अच्छे से लिख लेना सारी हेडिंग सब हेडिंग को, ताकि बिफोर एग्जाम आप देख सको। 3 नंबर क्लास बहुत होते हैं क्लास, एक एक नंबर में बार बार कहता हूँ, किसी कंपार्टमेंट आगे एक नंबर से, उससे पूछो एक नंबर की अहमियत क्या है, आप नहीं समझ रहे उसको। ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास? अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का पता कर पाते हो आप, मैनेजर की एफिशिएंसी का पता कर पाते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पता कर पाते हो, हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी या नहीं चलेगी। हम कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी कंपनी को अपने से और अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से। फॉरकास्टिंग, फ्यूचर के लिए अजम्पशन ले सकते हैं क्लास, और अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए क्लास हम लोग स्टेप लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिटरमाइन करेंगे हम लोग कहाँ पे हैं, हमारी पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशन क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज छोड़ के मत जाना इसको। ये हिस्टोरिकल एनालिसिस है, हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जबकि लोग फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, फ्यूचर में उनका पैसा कितना बढ़ेगा, ना कि अब भी क्या। अब अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में जाना चाहते हो तो आप क्या चाहते हो कि आगे आपका क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन कोचिंग हमेशा कहता है कि हमारे पिछली बार ये रिजल्ट आया था, तो आप जानना चाहते हो आगे के बारे में, ये बताता है पीछे के बारे में। प्राइस लेवल चेंजेस को क्लास से इग्नोर करते हैं। प्राइस में कोई भी चेंज आया, रुपए की मनी की वैल्यू अप एंड डाउन हो रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं क्लास। अच्छे एम्प्लॉयज हैं आपके पास, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा स्टाफ है, कोऑपरेटिव स्टाफ है, लेकिन क्लास उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त कोई कमी आई है तो एनालिसिस करते वक्त भी कमी आएगी। बायस रहता है क्लास, कहीं ना कहीं क्लास मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन एसएलएम लगाना है, डब्ल्यूडी लगाना है, तो मैनेजर्स जो है कहीं ना कहीं आपस में क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है। विंडो ड्रेसिंग क्लास, अपनी नेगेटिविटी को छुपाने के लिए क्लास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सजाते हैं, ताकि कोई छोटा मोटा नेगेटिव इंपैक्ट है उसको छुपा देते हैं ताकि ना पता चले लोगों को। और क्लास ये मिसलीडिंग भी हो सकता है कई बार, क्योंकि क्लास विदाउट द नॉलेज, अगर किसी को क्लास प्रॉपर नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग की, तो वो बैलेंस शीट को पढ़ के समझ भी नहीं पाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है क्लास, अब मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप आराम से बनाना क्लास, इस सारी हेडिंग सब हेडिंग एक एक करके। चलो अभी अभी एक काम करो, अभी कर लो, आंसर मत देखो, कमेंट सेक्शन में लिखो क्लास, फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा, फाइव का। कमेंट सेक्शन में दिक्कत होती है तो कॉपी पे लिख लो, बट लेकिन लिख जरूर लो। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी और वीडियोस क्लास आपको टाइम पे मिलती रहे। टिल एग्जाम तक जी जान झोंक दूंगा आपके पीछे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको सपोर्ट चाहिए क्लास, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट करते रहो क्लास, अपने सारे दोस्तों को शेयर करते रहो। मैं आप लोगों के लिए जो आप कमेंट सेक्शन बोलोगे ना, मैं बिल्कुल करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो ये आंसर है, लेकिन आप आंसर देखना मत, आप अपने आप करना, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन क्लास देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस बोलो कहां पे आता है? अदर करंट असेट के अंदर आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस है ना, मेन हेड क्या है? करंट असेट। इंटर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया है डिबेंचर बॉन्ड की तरह, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन करंट असेट के अंदर आएगा। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। कॉल्स इन एरियर कहां जाता है? कॉल्स इन एरियर को क्लास हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं क्लास सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से, और मेन हेड है शेयरहोल्डर फंड। अनपेड डिविडेंड क्लास बता दें आपको, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। लूज टूल इन्वेंट्री है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहां पे आएगा बताओ? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करंट असेट और फिक्स असेट। पता क्या होता है? कोई असेट अभी काम पे चल रहा है, पूरी तरह से बनके तैयार नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस है। पेटेंट अगर कंपनी ने डेवलप किया, नॉन करंट असेट है, और वो क्लास आएगा फिक्स असेट। इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, डेवलप हो रहा है ना क्लास, डेवलप हो रहा है तो अंडर डेवलपमेंट के अंदर आएगा। सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, सामान जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो बन रहा होता है, ठीक है। ये क्लास आपको बताना है, कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। मेन हेड क्या है? करंट लायबिलिटी, सब हेड अदर करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट हम पहले भी कर चुके हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, और क्योंकि ये प्रोविजन है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा। लिमिटेशंस ऑफ, ये हम पहले कर चुके हैं, कोई भी दो पूछा था तो कोई भी दो लिखना है आपको, ज्यादा नहीं लिखने, दो ही लिखना है। अब ये क्वेश्चन क्लास 2018 में पूछा गया, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हुए इन क्वेश्चन को देखकर। सच कहूं तो क्लास आपको इनसे कोई लेना देना ही नहीं था, आपको तो बस ये बताने था, हेडिंग सब हेडिंग। तो आप समझ रहे हो ना, क्वेश्चन को हार मत माना करो पढ़ते वक्त, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ो, बिल्कुल हार नहीं मानो। क्वेश्चन में क्लास कहीं ना कहीं आपके लिए चीज होगी, आप हार नहीं मानोगे, पढ़ते जाओगे पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो मेन हेड और सब हेड जो है वो क्लास अब लिखना है। लूज टूल
जो है आपको ठीक करना है। लूज टूल किसके अंदर आएगा? करंट असेट के अंदर आता है। सब हेड इन्वेंट्री है। चेक इन हैंड करंट असेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चाहे कैश हो, चाहे बैंक हो, चाहे मार्केटेबल सिक्योरिटी, वो इसी के अंदर आएगा। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक जो है वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। डिबेंचर का भी सेम आएगा। सॉफ्टवेयर क्लास क्या है? इंटेंजिबल असेट है और मेन हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो बेटा ये आपका खत्म हो गया चैप्टर। ये आपको 4 नंबर दिलाती है। आप बस अच्छे से ध्यान रखना, ऑपरेटिंग साइकिल किसको कहते हैं? जिस दिन आपने रॉ मेटेरियल खरीदा उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेच के पैसा कमा लिया, उस पीरियड को क्या कहते हैं क्लास? ऑपरेटिंग साइकिल। दैट पीरियड इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। और हाँ, एक चीज और क्लास, एक चीज और बता देता हूँ आपको मैं कि इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया हेडिंग सब हेडिंग का, स्टोर पार्ट हो गया, माइनिंग राइट हो गया, अब लिख लो वो स्टोर पार्ट हो गया, माइनिंग राइट हो गया, गुडविल हो गया, ठीक है, कॉल्स इन एरियर हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया, डिबेंचर हो गया। तो ये सब चीजें जो है वो बेसिकली यानी प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। अच्छा ये मुझे बताओ फटाफट सब लोग कमेंट सेक्शन में, प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे आता है? फटाफट, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। नए रूल के अकॉर्डिंग क्लास प्रपोज डिविडेंड क्लास कहाँ शो करोगे? फटाफट क्लास कमेंट्स में बताओ। एक प्रपोज डिविडेंड मैंने कैश फ्लो के अंदर पढ़ाया भी है ये सब, ठीक है ना? प्रपोज डिविडेंड, बैंक ओवरड्राफ्ट। फटाफट कमेंट में बताओ क्लास। वीडियो को लाइक करके क्लास सारे दोस्तों में शेयर कर दो। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।